अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो बेहद शानदार और कमाल का नेक डिज़ाइन तैयार होने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो को मिस मत कीजिए और बिल्कुल यूट्यूब का वायरल नेक डिज़ाइन है जो कि आज हम तैयार करेंगे बिल्कुल इजी मेथड के साथ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए और देखिए कैसे खूबसूरती के साथ हम अपने नेक को तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई और लंबाई मेंशन कर दी है। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए सबसे पहले ऊपर रैंडम लाइन लगाकर एक पेपर पेस्टिंग को सीधा करेंगे। अब इसकी चौड़ाई वाली साइड पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और गहराई वाली साइड पर मैं 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। मुझे नेक को अपने अकॉर्डिंग तैयार करना है, इसलिए मैं मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग लूंगी। आप नेक की चौड़ाई और लंबाई जितनी लेना चाहें ये आपकी खुद की मर्जी होगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज करके मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग लेंगे। अब खूबसूरत सी इसके शेप देने के बाद इसके अंदर हम खूबसूरत सी राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर जो मुझे मार्जिन शो करना है, यहाँ मैं 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर मार्जिन शो करूंगी और इस मार्जिन को भी सारा मिलाकर हम यहाँ बिल्कुल एक और राउंड शेप को ड्रा कर देंगे। यहाँ मार्जिन हम ज्यादा शो नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा मार्जिन अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ कम मार्जिन ही शो करती हूँ। तो नेक हमारा बाहर की तरफ तैयार होना है, पट्टी भी हमारी बाहर की तरफ तैयार होनी है। अब देखिए जो नीचे हमने डिजाइन तैयार करना है उसके लिए मैं यहाँ मेजरमेंट लूंगी 4 इंच पर। यहाँ लेंथ वाली साइड पर मैंने 4 इंच पर निशान लगाया और मिड में मैंने 2 इंच पर निशान लगाया। अब नेक के ऊपर नीचे से हम यहाँ 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और उससे नीचे हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया था। अब इन निशानों को ऐसे देखिए राउंड में घुमाते हुए नोक वाली शेप में नीचे ले आएंगे। तो ऐसे नीचे से वी शेप होगी, सेंटर से राउंड शेप होगी, तो ये कुछ इस फॉर्म में देखिए ड्रा होगा। अब इसकी बाहर वाली साइड पर भी सेम हमने मार्जिन उतना लेना जितना कि हमने नेक का लिया था। तो बिल्कुल ये 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर मार्जिन रखते हुए सारे निशान लगाते हुए इन निशानों को आपस में मिलाकर इस शेप को भी हम वाजिया कर देंगे और खूबसूरत सा देखिए यहाँ हमारा नेक डिजाइन तैयार हो गया है। लेकिन हम इसे जब कट करेंगे तो हम इसे अलग अलग कट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम अपने नेक को कट करेंगे और नेक को कट करके अलग कर देंगे। उसके बाद जो नीचे से डिजाइन है स्लिट का देखें वो हम अलग से कट करेंगे और दोनों को कट करने के बाद फिनिशिंग के साथ देखें नीट करेंगे और नीट करने के बाद इनकी फाइनल लुक कुछ ये आएगी। अब देखें ये दोनों कट हो गए। अब हमने इन्हें अलग अलग तैयार करना है। तो पहले हम नेक को तैयार करेंगे। तो एक रैंडम फैब्रिक का पीस लेते हुए पहले नेक का स्केच यहाँ रखेंगे, फिर हम नेक को अच्छे से पेस्ट करेंगे। इससे नेक की मेजरमेंट में कोई फर्क नहीं आता और नेक बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल इक्वल मार्जिन के साथ बनकर तैयार होता है। अच्छे से पेस्ट करने के बाद अब बाहर वाली साइड पर 1/2 इंच का मार्जिन फैब्रिक का छोड़ते हुए बाकी इजाफी फैब्रिक हम रिमूव करके निकाल देंगे और अब नेक की बाहर वाली साइड के जो एजेस हैं इन्हें फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ यहाँ टर्न कर देंगे। जहाँ हम सिलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये नेक पलट कर बाहर की तरफ आएगा, तो इसकी फिनिशिंग का हमने खास ख्याल रखना है। इसलिए कोई भी ग्लू जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल करें और इन एजेस को नीटनेस के साथ अंदर की तरफ कवर करते हुए इसे आयरन करके लॉक कर दे। तो यहाँ देखिए फिनिशिंग से हमारा सारा नेक यहाँ नीट हो गया। अब हम एक और रैंडम फैब्रिक का पीस लेंगे और इस नेक को जो हमने तैयार किया था इसे ऐसे ऊपर रखेंगे और ऊपर रखते हुए इस फैब्रिक को रैंडमली कट करके इसे अब हम सेंटर से देखें स्टिच करेंगे। तो नेक को बिल्कुल सेंटर से हमने स्टिच करना है। तो स्टिचिंग करने के लिए हम यहाँ 1 पॉइंट का पेपर पेस्टिंग से मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ इसे स्टिच करेंगे, क्योंकि जब हम इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो फिर इसकी फिनिशिंग बहुत खूबसूरत आएगी। इसलिए आप यहाँ 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इसे स्टिच करेंगे। तो सारा देखिए फिनिशिंग के साथ हम नेक को स्टिच कर देंगे। अब इसके अंदर वाली साइड पर जो इजाफी मार्जिन है वो हम सारा कट कर देंगे। यहाँ मैं 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक अंदर की तरफ शो करूंगी, बाकी सारा फैब्रिक मैं रिमूव कर दूंगी। अब जो फैब्रिक हमने देखिए अंदर की तरफ रखा है जिसके तौर पर वहाँ हम सारे डीप कट लगा लेंगे, लेकिन कट लगाते वक्त हम ख्याल रखेंगे कि हमारी सिलाई बिल्कुल भी टच ना हो। अच्छे से देखें इसे कट करने के बाद सीधा करेंगे और आयरन करने के बाद जो इजाफी सारा फैब्रिक है इसे रैंडमली देखें ऐसे अंदर की तरफ टर्न करते हुए किनारे किनारे पर आयरन करते हुए इसे अच्छे से क्रीज बैठा लेंगे। यहाँ आपने सारी जस्ट जो राउंड शेप है सिर्फ वो वाजिया करनी है, बाकी सारा फैब्रिक आपने रैंडमली रखना है। यहाँ देखें सारी शेप हमारी वाजिया हो गई है। अब हमने शेप के अकॉर्डिंग यहाँ जितना मार्जिन रखना है, मैं यहाँ तकरीबन 1/2 इंच से भी कम का मार्जिन रख रही हूँ। बाकी सारा इजाफी फैब्रिक हम यहाँ रिमूव कर देंगे। अब देखिए हमारे पास नेक की क्रीज बन गई। अब इसे मजीद वाजिया करेंगे अच्छे से आयरन करके और उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। तो टर्न करने के लिए यहाँ देखिए ये बिल्कुल राउंड शेप है हमारी, तो यहाँ हल्के हल्के हम कट लगाएंगे। जो हमने क्रीज लगाई है उससे पीछे पीछे हम सारे कट लगाएंगे ताकि ये इजीली अंदर की तरफ देखे टर्न हो जाए, बिल्कुल नीट और फिनिशिंग के साथ हमारे नेक की लुक आ जाए। अब देखें ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए जो सारे कट हमने लगाए हैं उन्हें एक एक करते हुए हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे और दोनों तरफ से आयरन करके अपने नेक को देखें ऐसे फिनिशिंग लुक दे लेंगे। तो दोनों तरफ से देखें नेक हमारा फिनिशिंग से तैयार हो गया। अब इसे मजीद खूबसूरत करेंगे। तो मजीद खूबसूरत करने के लिए मुझे यहाँ ये शिटल की 1 साइडेड लेस है इसको अटैच करना है। ये ऐसे कट वर्क की शेप में बनी हुई है, तो इसे मैंने बाहर वाली साइड पर भी शो करना है और अंदर वाली साइड पर भी। अब इस लेस को अटैच करने के लिए पहले हम लेस के ऊपर सारे देखें हल्के हल्के नोचेस लगा लेंगे
उसके बाद नेक को लेंगे और नेक का देखें जो रैंडम फैब्रिक था बैक वाली साइड का उसे ऐसे उठाएंगे हाथ से और सारे किनारे किनारे पर यहाँ हम फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे। ये लेस आप फैब्रिक ग्लू से लगाएंगे, यूएस से लगाएं तो अच्छे से ये पेस्ट हो जाएगी। ग्लू स्टिक से ये अच्छे से पेस्ट नहीं होती, ये निकल जाती है। और मेरे बिगनर्स बहनों के लिए ये बहुत ईजी मेथड है कि आप किनारे किनारे पर जितना मार्जिन शो करना चाहें उतना शो करें। जितना आपने अंदर दबाना है आप अंदर दबाएं तो ये अच्छे से देखिए आयरन करके फिक्स हो जाएगी। फिर ये बिल्कुल भी निडल के नीचे से निकलेगी नहीं और बिल्कुल फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत नेक के इससे आती। तो ये देखिए बाहर वाली साइड पर सारी लेस अटैच करने के बाद अब अंदर वाली साइड पर हम रैंडमली ग्लू लगाएंगे और अंदर वाली साइड पर भी हम सारी लेस को देखें यहाँ अटैच कर देंगे। तो यहाँ देखें सारी लेस को हम ऐसे ही अटैच करेंगे जैसे हमने बाहर वाली साइड पर अटैच किया था, लेकिन हम ये नेक की बैक वाली साइड पर अटैच करेंगे क्योंकि इसकी फिनिशिंग फ्रंट वाली साइड पर आएगी। तो अच्छे से देखिए अटैच करने के बाद इजाफी लेस सारी कट कर देंगे और लेस कट करने के बाद इसे आयरन करके लॉक करेंगे तो हमारा नेक देखिए फिनिशिंग से तैयार हो जाएगा। अब नेक को हम साइड पे करेंगे और जो नीचे वाला स्लिट का डिजाइन है उसे हम तैयार करेंगे। तो जो हमने पेपर पेस्टिंग देखें कट की थी इजाफी फैब्रिक के ऊपर रखते हुए अच्छे से हम इसे आयरन से पेस्ट कर देंगे और साइडों से सारा इजाफी मार्जिन हम निकाल देंगे। तो सारा इजाफी मार्जिन निकालने के बाद जो हमने एजेस रखे थे जिन्हें हम नीटली अंदर की तरफ कवर करना है तो इन्हें भी हम सेम प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए ग्लू स्टिक लगाते जाएंगे और ग्लू स्टिक लगाते हुए इन्हें फिनिशिंग के साथ देखें अंदर की तरफ ऐसे टर्न कर देंगे। तो नीचे से नोक बनाते वक्त आप ख्याल रखेंगे तो यहाँ से आप देखें अंदर की तरफ टर्न करने के फैब्रिक को तो वो बिल्कुल भी बाहर की तरफ शो नहीं होगा। हमने कम फैब्रिक रखा था तो इसलिए देखें कि कितनी नीटनेस आई है, जरा भी एजेस बाहर की तरफ शो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसे भी हमने खूबसूरत लुक देनी है और फिनिशिंग लुक देनी है तो उसके लिए मैं इसे भी लेस अटैच करूंगी इसकी बाहर वाली साइड पर। तो यहाँ रैंडमली सारा देखिए किनारे किनारे पर हम फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और यहाँ लेस को हम कोई भी कट नहीं लगाएंगे, जस्ट ऐसे ही रखेंगे और पहले एक तरफ से इसे अटैच करेंगे फिर इसके सेंटर में ऐसे कट लगाएंगे। सेंटर से कट लगाते हुए इसे ऐसे ही नीचे से घुमाते हुए दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये बाहर वाली साइड पर भी देखिए फिनिशिंग से हमारी लेस अटैच हो जाएगी। इजाफी लेस कट करेंगे और आयरन करके इसे लॉक कर देंगे। तो यहाँ देखें लेस हमारी अच्छे से फिक्स हो गई। अब इसका हम मिड बनाएंगे और इस डिजाइन को भी हम साइड पे करेंगे क्योंकि हमने भी एक और डिजाइनिंग तैयार करनी है। तो सारी डिजाइनिंग फिनिशिंग के साथ तैयार करेंगे फिर हम इन्हें फाइनल लुक देंगे जस्ट वन सिलाई के साथ। अब इसे भी हम साइड पे करेंगे और एक अरेब फैब्रिक का पीस लेंगे। ये देखें जो ट्राउजर के सेंटर से निकलता है बिल्कुल ये वो वाली अरेब फैब्रिक है। इसे ऐसे डबल करेंगे और अच्छे से इसके रेब को बिठाते हुए अब जितना मार्जिन हमें चाहिए उस मार्जिन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पट्टी को कट कर देंगे। मैं तकरीबन 1 इंच की पट्टी ले रही हूँ, जो डबल की हुई है वो 1/2 इंच की पट्टी है। तो ऐसे इसे बिल्कुल स्ट्रेट हम कट कर लेंगे। तो ये अरेब पट्टी है तो अब हमने इसे स्टिच करना है। तो हमने गोल डोरी बनानी है तो गोल डोरी बनाने के लिए हम बिल्कुल अरेब पट्टी का इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर दबाव कम से कम भी 1/2 इंच का होना चाहिए। फिर उससे गोल डोरी बेहद खूबसूरत बनकर तैयार होती है। अब इसके किनारे किनारे पर हम देखें बिल्कुल एक पैर जो साइड का छोटा पैर है उस पैर की हम यहाँ सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाते वक्त हम ऊपर से जहां से हमने देखें इसे सीधा करना है वहां से हम इसे तकरीबन 1.5 पैर का मार्जिन रखते हुए खुला सिलाई करेंगे। तो जिस तरफ से हमने खुला सिलाई किया था वहां से हम बड़ी नीडल लेंगे, उसमें 4 लेयर का ऐसे धागा डाला हुआ है, 2 टांके लगाते हुए इसे अच्छे से पक्का करते हुए नीडल को उल्टा करेंगे और इसके अंदर से गुजार कर इसे बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो ये इजीली देखें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सीधी हो जाएगी, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं होगी और ये बहुत बेहद आसानी के साथ सीधी हो जाएगी। अब इसे फिनिशिंग देने के लिए हम इसे आयरन कर देंगे। तो यहाँ हमने धागा देखे कट नहीं किया और हमारी सारी डोरी फिनिशिंग से तैयार हो गई है। अब हमने इस डोरी में देखे मोती डालने हैं। तो मोती डालने के लिए हमने सुई में धागा इसलिए कट नहीं किया था कि हमने मोती इजीली डालने, क्योंकि ये सुई के धागे के बगैर मोती बिल्कुल भी अंदर नहीं जाते। तो ऐसे ही देखें जरा सा मोती को जरा सा दबाव देंगे तो ये इजीली अंदर चला जाएगा। तो हमें अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ जितनी डोरियां चाहिए थी उतनी हम तैयार करेंगे। तो ऐसे ही मैंने 4 मोती डोरी में डाल लिए हैं और ऐसे डोरी को देखे सेंटर से नोक से गिरा लगाएंगे और गिरा लगाते हुए जो इजाफी फैब्रिक है वो कट कर देंगे और अपनी डोरी को यहाँ 3.5 इंच पर हम कट कर देंगे। तो यहाँ 2 डोरियां देखें मैं अपने अकॉर्डिंग 3.5 इंच की कट करूंगी और 2 डोरियां मैं 3-3 इंच की कट करूंगी और एक डोरी जो मैं कट करूंगी वो मैं 4 इंच की कट करूंगी। तो यहाँ टोटल मुझे 5 डोरियां चाहिए, जिनमें से 2 की लंबाई 3.5 इंच, 2 की लंबाई 3 इंच और 1 की लंबाई 4 इंच होगी। तो यूं टोटल डोरियां 5 लेते हुए खूबसूरती के साथ इन्हें ऐसे बराबर रखेंगे और ऊपर से कट करके इन्हें फिनिशिंग लुक दे लेंगे। अब वो डोरियां हमने देखे तैयार कर दी हैं। अब हमने जो डिजाइन बनाया था उसे तैयार करना है सबसे पहले, क्योंकि हमने उसे स्टिच करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम शर्ट को ऐसे डबल फोल्ड रखेंगे और जो नेक का स्केच निकला था उसे रखते हुए ऐसे चाक से इसे लाइन अप कर देंगे। तो लाइन अप करने के बाद देखें यहाँ बिल्कुल चाक के अंदर वाली साइड से हम इसे कट करेंगे। यहाँ हम इजाफी कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, सिलाई का मार्जिन भी हम नहीं छोड़ेंगे, वो इसमें ही कवर होगा। अब नीचे मिड का निशान लगाते हुए शर्ट की हम
बैक वाली साइड पर ये जो नीचे वाला डिजाइन है इसे हम अटैच करेंगे। तो बिल्कुल मिड को मिड के ऊपर रखते हुए अच्छे से रैंडमली ग्लू लगाकर इसे अच्छे से सेट कर देंगे। सेट करने से ये बिल्कुल भी हिले जुलेगा नहीं और जो हम सिलाई लगाएंगे वो बिल्कुल मिड में लगेगी और हमारी इसकी मेजरमेंट बेहद खूबसूरत और बिल्कुल इक्वल एक जैसी आएगी। तो यहाँ अच्छे से रखते हुए हम यहाँ बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ सिलाई को लगा देंगे। सारी सिलाई को फिनिशिंग के साथ लगाते हुए हम बाहर निकालेंगे और फिर हम इसके अंदर से इजाफी फैब्रिक सारा रिमूव कर देंगे। जस्ट हम हाफ इंच से भी कम फैब्रिक रखेंगे जो नीटली अंदर की तरफ टर्न हो जाए और सारे ऐसे हम कट लगाकर इसे अंदर की तरफ टर्न करके आयरन करके इसे अपनी जगह पर अच्छे से बिठा लेंगे। तो अच्छे से जगह पर बिठाने के बाद हम इसे अब फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए मैं यहाँ रैंडमली देखिए हल्का हल्का ग्लू लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए, ये हिले जुले नहीं ना ये उठा रहे। तो बाद में हम इसे स्टिच करेंगे। अब सारे नेक को हमने जो डिजाइन तैयार किया था फाइनल लुक देंगे और फिर हम 1 स्टिच के साथ सारे नेक को तैयार करेंगे। तो देखिए बैक वाली साइड से भी इसकी फिनिशिंग अब इसे अच्छे से हमने फिक्स कर दिया, लेकिन इसकी अंदर वाली साइड पर भी हमने लेस को अटैच करना है। तो यहाँ इसे उल्टा करेंगे ऐसे और रैंडमली सारे किनारे किनारे पर हम ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाते हुए लेस को देखिए ऐसे एक साइड से पहले हम इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ इसे सेंटर से हम कट कर देंगे ताकि इसकी नोक प्रॉपर शेप में बनकर तैयार हो। कट करने के बाद डिजाइन का हिसाब रखते हुए हम इसे दूसरी तरफ भी ऐसे ही सेट कर देंगे और अपने डिजाइन की नोक का ख्याल रखेंगे कि ये बराबर बराबर आए। तो बिल्कुल अच्छे से लेस को सेट करते हुए हम आयरन करके इसे लॉक कर देंगे और जो ऊपर से इजाफी लेस है इसे राउंड शेप में ऐसे कट करके राउंड शेप को वाजिया कर देंगे। तो ये देखिए फिनिशिंग से हमारा नीचे वाला डिजाइन तैयार हो गया। अब जो नेक हमने तैयार किया था उस नेक को हमने अटैच करना है। तो सबसे पहले नेक का हम मिड बनाएंगे और मिड में निशान लगा लेंगे ताकि हमारे नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठे। अब नेक के ऊपर रैंडमली सारा किनारे किनारे पर हम ग्लू लगाएंगे। ज्यादा दूर हम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल किनारे किनारे पर लगाएंगे और नेक को यहाँ हमने अटैच करना है। लेकिन नेक को अटैच करने से पहले हम इसमें मिड का निशान लगाएंगे। तो यहाँ देखिए जो मैंने डिजाइन बनाया था उसकी मिड में रैंडमली एक निशान लगाते हुए मिड को मिड के ऊपर रखेंगे और मिड से हम नेक को लगाना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो हमने मेजरमेंट बराबर ली थी, नेक में कोई फर्क नहीं था, लेकिन अगर आप इस हिसाब से लगाते हैं जो बैलेंस मैं आपको बता रही हूँ सेंटर से लगाते हैं, अगर कोई मार्जिन रह भी जाए आगे पीछे हो भी जाए मेरी बिगिनर्स बहनों से तो वो बिल्कुल इजीली ऊपर की तरफ से निकाल सकती हैं। लेकिन अगर एक तरफ से आपने स्टार्ट किया दूसरी तरफ से आपका मार्जिन बराबर ना आया तो फिर मसला हो जाएगा। मेरा देखिए बिल्कुल बराबर आ गया था। तो यहाँ अच्छे से हम इसे आयरन करेंगे और आयरन करके इसे फ्रंट वाली साइड से देखिए अच्छे से हमने पेस्ट कर दिया। अब इसकी सेंटर वाली साइड देखिए खुली हुई है जहाँ हमने ये अपना डिजाइन इंसर्ट करना है। तो डिजाइन को देखिए मैंने ऐसे अटैच कर लिया था ग्लू लगाते हुए। अटैच करने के बाद इसे फिनिशिंग लुक दे लिया। तो इसकी फिनिशिंग लुक कुछ ये आई है। अब इसके ऊपर रैंडमली ग्लू लगाएंगे और बिल्कुल मिड में रखते हुए इसे देखिए अच्छे से ग्लू लगाते हुए इसे फिक्स कर देंगे। तो फिक्स करने के बाद जब हम इसे यहाँ आयरन लगाएंगे तो आयरन लगाने से ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और ये बिल्कुल भी सिलाई लगाते वक्त आगे पीछे नहीं जाएगा। और इसकी फिनिशिंग आप चेक करें, बेहद खूबसूरत और बहुत ही नीट नेक हमारा तैयार हुआ था। अब देखेंगे फ्रंट वाली साइड से हमने सारा आयरन कर दिया। अब इसके बैक वाली साइड से भी हम अच्छे से आयरन करेंगे और रैंडमली ग्लू लगाते हुए इस वाले हिस्से को भी हम अच्छे से फिक्स कर देंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो प्रॉपर इसकी सारी नोक सिलाई में स्टिच हो जाए, कहीं से भी हमारी सिलाई नीचे की तरफ ना जाए और हमारा नेक बैक वाली साइड से भी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ तैयार हो। अब देखें अच्छे से हम आयरन करके इसे फिनिशिंग लुक दे लेंगे ताकि हमने जब सिलाई लगानी है तो अपना हमारा नेक बिल्कुल खूबसूरती के साथ तैयार हो। अब देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई से लगाएं। तो सबसे पहले नीचे डिजाइन वाली साइड पर हमने सिलाई को लगाना है क्योंकि ये जो नीचे हमने डिजाइन लगाया था यहाँ हमने अभी तक कोई भी सिलाई नहीं लगाई थी। तो पहले बाहर वाली साइड के किनारे को स्टिच करेंगे और फिर ऐसे ही नीडल को घुमाते हुए अंदर वाली साइड पर ले जाएंगे। यहाँ आप धागे को कट नहीं करेंगे और आप बिल्कुल किनारे किनारे पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे क्योंकि नेक की खूबसूरती ये टॉप सिलाई के ऊपर ही होती है। अगर ये सिलाई अच्छी होगी तो हमारा नेक बनने के बाद बेहद खूबसूरत और नीट लुक देगा। अब यहाँ देखिए धागे को कट करेंगे और इसे निकाल लेंगे। यहाँ इसके एजेस देखें लेस में कवर हो जाएंगे। अब यहाँ से निकालने के बाद अब बारी आती है नेक को ऊपर से स्टिच करने की। तो नेक को हम पहले बाहर वाली साइड से स्टिच करेंगे ताकि इसकी लेस और ये प्रॉपर शेप में अच्छे से फिक्स हो जाए। ऐसे ही नीडल को देखिए घुमाते हुए हम इसे अंदर वाली साइड पर ले जाएंगे और फिर अंदर वाली साइड से भी नेक को स्टिच करके इसे फाइनल लुक दे लेंगे। और यूं ये देखिए हमारा नेक सारा स्टिच होने के बाद इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है जो कि रियल में बहुत ही खूबसूरत आंख को लग रही थी और बेहद नीट हमारा नेक बनकर तैयार हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी आज का नेक डिजाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं। ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।